ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द डिवाइन मिरेकल। हमने पिछली एपिसोड में सूरह मुल्क की शुरुआत की थी और हमने शुरू की 2 आयत के ऊपर गौर व फिक्र किया था। उनके अल्फाज में जो मेंशन हुए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई के मुतालिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मलूकियत के मुतालिक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मलूकियत क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत का अंदाज़ा करने के लिए हमने जो पहली 2 आयत को समझा था उसके बारे में हमने ज़िक्र किया था। कुछ अल्फाज हम वापस रिपीट करते चलें, जैसे अज़ीज़ के मायने में था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ीज़ुल गफ़ूर के अल्फाज में इस्तेमाल किया कि वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़मा सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोटिवेट कर रहे हैं हमें ताकि हम अच्छे से अच्छे अमल करें और इस बात के बारे में देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से हमें आखिरत में अजर रखा है और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते हैं उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सज़ा रखी है। अज़ीज़ बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकत रखने वाले, जो इज़्ज़त देने वाले हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तमाम रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं। व तुज़िल्लु मन तशाअ, ठीक है, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहते हैं ज़लील करते हैं, जिसको चाहें इज़्ज़त देते हैं। अज़ीज़ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दूसरी आयत में गफ़ूर से पहले ज़िक्र किया, इसकी वजह ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी अथॉरिटी बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुफ़ार की तरफ मुखातिब हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जो ताकत है उसकी तरफ पहले बता रहे हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़ूर की बात कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत तुम्हारे गुनाहों के ऊपर जो है पर्दा रखने वाला है। जैसे कि हमने बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत के बारे में पहले जिक्र किया, फिर हयात के बारे में जिक्र किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मोटिवेट करना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम ज़िंदगी इस तरह से ना गुजारो गफलत में कि तुम्हें लगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास तुम्हें कभी जाना ही नहीं है। और हमारे पास जो है एक अर्जेंसी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याद दहानी के तौर पर बताया कि तुम एक दिन मर जाओगे, जल्द से जल्द जितने तुम्हें नेक अमाल करने हैं करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मौत कब आने वाली है, किसी के लिए कोई गारंटी नहीं कि उसकी मौत बुढ़ापे में ही आएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उक्सुरू मिन ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, कि उसको याद करो जो ज़िंदगी की जो स्वीटनेस है, जो मिठास है, इसको ख़त्म करने वाली है, वो है मौत, जिसको बार बार याद करने के लिए हमें एडवाइस की गई। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हमें कंपटीशन का मामला भी कर रहे हैं कि मौत आने वाली है, इसलिए जो तुम में से बेहतर अमल करने वाला है और बेहतरीन अमल करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए बेहतरीन अजर रखने वाले हैं। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नात, दौड़ो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत की तरफ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बागात की तरफ, गार्डन्स की तरफ। इसीलिए हमें ये चीज़ 2 चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अहसन अमला जो दूसरी आयत में जिक्र किया गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जिसने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को ताकि आज़मा सके तुम में कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है, कसरत से अमल करने वाला नहीं, बेहतरीन अमल करने वाला है। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे अमाल बेशक कम हो लेकिन वो सिंसेरिटी इखलास की बिना पे हो, खालिस अल्लाह के लिए हो, दिखावे के लिए ना हो, और उसमें क्वालिटी हो, ना कि हम क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरी आयत की तरफ आज। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी अटेंशन कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की तरफ तुमने बात की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की बड़ाई की तरफ बात की। अब देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बाहर की मखलूक के ऊपर, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीसरी आयत में बाहर की मखलूक के बारे में बता रहे हैं, तो फिर चौथी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अपने तख्लीक के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जो हमें बताया कि जनाब तीसरी आयत में कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक के बारे में बाहर देखो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जिसने 7 आसमान बनाए लेयर बाय लेयर, तबकात में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावत,
क्या तुम देखते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक में किसी भी तरह का इनकन्सिस्टेंसी, ऊंच नीच, किसी भी तरह का जो तसलसल का मामला है उसमें कोई तरह की तुम इनकन्सिस्टेंसी देखते हो, किसी भी तरह की उसमें ऊंच नीच देखते हो, फर्जिअल बसर हल तरा मिन फुतूर, फिर लौटाओ अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को, क्या तुम उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऊंच नीच, किसी भी तरह का कोई फतूर देखते हो, किसी भी तरह की कोई ऐब देखते हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं हमारे अपनी तख्लीक के ऊपर। पहली आयत में क्या किया गया था कि हमें कहा गया था कि अपनी ज़िंदगी और मौत की तरफ देखो। अब तीसरी जो आयत है अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं तुम्हारे आसमान की तरफ कि तुम देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस तख्लीक की तरफ देख के अपने ऊपर जो है गौर फिक्र करो, अपने रब को पहचानो। कभी कभार अल्लाह सुब्हानहू तआला सबा समावात की बजाय अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है समा दुनिया की तरफ लिमिट कर देते हैं कि आसमान की तरफ देखो। अगर तुम सात आसमान की तरफ देखने पर कादिर नहीं हो, तुम्हें नहीं है, तो तुम अपने आसमान की तरफ ही देख के जो है कोई तरह का फतूर निकाल के दिखा दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्रिएशन में किसी भी तरह का कोई ऐब है, कोई कमी है। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें जो है मुज़क्कर के मायने इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से बहुत एक बड़ी इसमें मायने निकलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक में खूबसूरती है, एक तसलसल है और उसमें किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं है और एक कंसिस्टेंसी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए रखी हुई है। दो इम्प्लिकेशन निकलते हैं कि वो जो आसमान एक दूसरे के ऊपर हैं और दूसरा कि उनमें एक कंसिस्टेंसी है, उसमें एक सिंक्रोनाइज मैनर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक जो आसमान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सात आसमान बनाए वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हैं कि वो एक दूसरे में जाके नहीं मिलते। इसके लिए कई जो है मीनिंग उलमा ने बयान की हैं और हमें समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में हमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक में कोई भी कमी बेशी नहीं है, कोई भी फतूर नहीं है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। आप चाहे अपनी आंखों को जितना चाहे लौटा लो, चाहे कितना उसमें गौर फिक्र कर लो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई ही दिखेगी उसमें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक की खूबसूरती दिखेगी। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह गाफिर में करते हैं कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक इंसान की तख्लीक से कहीं ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे रुकामन के अल्फाज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तेमाल करते हैं बादलों के लिए कि वो बिखरे हुए हैं, बादल जो हैं बिखरे हुए हैं, लेकिन आसमान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला तिबाका के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं, लेयर्स में हैं, स्कैटर्ड नहीं है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमें जो है खूबसूरती और उसकी अज़मत पता चलती है। मकसद क्या है तिबाकन का कहने के लिए कि इसमें जो है स्काई एक आसमान जो है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक मौजज़ा है जो इंसान देखे, उस पर गौर फ़िक्र करे। इसीलिए हमने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि जब कुफ़ार को डाला जाएगा जहन्नुम में तो वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सही, कि काश हम अकल रखते, काश हम सुनने वाले होते। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए शुरू में आयत बयान कर रहे हैं कि गौर फ़िक्र करो ज़िंदगी और मौत की तरफ, अपनी तरफ, और गौर फ़िक्र करो आसमान की निशानियों की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए हर जगह निशानियाँ रखी हुई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों से हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानने का एक मौका मिलता है। कई साइंटिस्ट इस बात के बारे में बयान करते हैं कि आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर वो अपने रूटीन से हट के अगर दुनिया की तरफ आ जाएं तो दुनिया को आराम से अपने ऑर्बिट से हिला सकते हैं और इंसान का ज़िंदगी गुजारना दुनिया में बिल्कुल मुश्किल हो जाए। और ये इंसान जो है हज़ारों साल से अपनी दुनिया में ज़िंदगी चला रहा है और उसको सूरज से दूर करने वाली, उसको ऑर्बिट से दूर करने वाली, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किल पैदा करने वाली के लिए कोई भी ऐसी चीज़ रुकावट नहीं बनती। आप अपने चांद की तरफ भी देख लीजिए कितनी निशान है उसके ऊपर मीटियोर्स के और इन चीज़ों के, कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कितना बचा के रखा हुआ है और इससे आपके खालिक के बारे में अंदाज़ा होता है। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, सो प्लीज़ जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की आसमान की खूबसूरती और अल्लाह ताला ने किस तरह से तिबाकन के अल्फाज जो बताए हैं ये सब इस चीज़ के अंदर समराइज्ड हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से तुम्हारी ज़मीन में जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसको महफूज रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के आसमान में किस तरह से तुम्हें खूबसूरती नज़र आती है कि वो एक के ऊपर जो सात आसमान हैं वो लेयर के ऊपर हैं। आप जाइए और मालूम करिए, वीडियोज़ देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू
सुब्हानहू व तआला की मखलूक ने अब तक जो तक डिस्कवर किया है, इंसान का दिमाग तंग रह जाता है, हमारा दिमाग बॉगल हो जाता है ये देख के कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी छोटी सी मखलूक है, और हम समझते हैं शायद हम यूनिवर्स का सेंटर हैं, हमारे ये एतराफ़ जो है सब कुछ घूमता है, हम ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो पैदा किया है जो आप नहीं जानते। मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे तफ़ावुत का जिक्र करते हैं, इनकन्सिस्टेंसी, कोई मेजर इनकन्सिस्टेंसी, कोई लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कोई मिसअलाइनमेंट, किसी तरह का ऊंच नीच तुम्हें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक में नज़र आता है। तफ़ावुत किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसी, किसी तरह का ऊंच नीच हो उस मामले में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जैजरेटेड फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं, मुबालगा के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी भी, कोई छोटी सी भी जो कोई ऊंच नीच है, क्या तुम्हें नज़र आती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक में? आसमान में तुम्हें कोई इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है कि तुम आसमान की तरफ देखो और बोलो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाना चाहिए था? तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत, और रहमान के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ही है जो हमारे लिए आसमान इस तरह से बनाया कि सूरज की नुकसानदेह शुआओं से हमें रोकती है, हमें इस तरह के सितारों से जो दुमदार सितारे हैं उनसे रोकती है, उनसे बचाती है, और हमें जहरीली गैसेस से बचाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किस तरह की चीज़ों से बचाता है हमारा अंदाज़ा भी नहीं है। हम अपनी छोटी सी अकल से जितना मालूम कर सके हैं उसी से अगर हम देख लें तो हमें पता चला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना हमें बचा के रखा है। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुआ है मा तरा का, कि आप गौर फ़िक्र करो, बैठो, आप हर किसी इंडिविजुअल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब है, गौर फ़िक्र करो, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो, बाहर की चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारा असल मकसद इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने का ये है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक को पहचानते हुए अपने रब को पहचानो और उसकी फरमाबरदारी में आ जाओ। काफ़ी लोग इस तरह की एतराज़ करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ फ़ॉल्ट है, कहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी को ज़बान दी हुई है दुनिया में, तो वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था। तो हमारा रिस्पॉन्स ये है उनको बताने के लिए कि आप सिर्फ ये नहीं बोलें कि आप किस तरह से इस चीज़ को होना चाहिए था, फ़लाँ चीज़ इस तरह से होनी चाहिए थी, आप इस तरह से लेके आएँ कि किस तरह से इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता था, तब आपकी बात को जाना जाएगा। आप इस पर बिल्कुल कादिर नहीं हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक के साथ कोई और तख्लीक लेके आ सकें अपनी तरफ से। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चीज़ों को इस्तेमाल करके ही कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, लकड़ी को इस्तेमाल करके आप टेबल बनाते हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं, आप तख्लीक नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदीउस समावाति वल अर्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज़ को बिल्कुल ही ओरिजिनेशन में लेके आने वाला पे कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को कुछ भी नहीं से लेके आने पर, तख्लीक करने पर कादिर है। हम यहाँ पे समराइज डिस्कशन अपना बात करें, हमने आयत 2 में बात की थी अबाउट ज़िंदगी और मौत, और यहाँ पे जो तीसरी आयत में है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के बारे में बात करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दोनों निशानियों की तरफ बात करते हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक को पहचाना जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचाना जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के हाथ में तमाम ताकत है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के साथ काफ़ी एक सिमिलैरिटी करते हैं कि सूरह इंशिकाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों के साथ इंसानों को इस बात के बारे में याद दहानी करते हैं कि हम आसमान जो है फ़ला उक़सिमु बिश्शफ़क़, कि जो आसमान लाल आसमान है, वल्लैलि वमा वसक़, और जब अंधेरा फैल जाएगा, तो वल क़मर इज़ा तसक़, कि और जो मून जो है वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो किस तरह से इस चीज़ को ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करके इंसान को समझाया हर अंदाज से कि एक ज़माना होगा, एक टाइम आएगा जब सब चीज़ तबाह हो जाएगी, जब चाँद देखते हो तुम वो तबाह हो जाएगा, जब तुम आसमान देखते हो वो फट पड़ेगा। ये सब चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से है, तुम इस चीज़ को देखो। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़न के अल्फाज हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें ज़िंदगी की एक कंटिन्यूस एफर्ट में रखा है, ज़िंदगी और मौत की। सूरह इंशिकाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं कि तुम कंटिन्यूस एक कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िंदगी के लाइफ चेंजेस की तरफ बुलाते हैं, इसमें भी तबक़ात के अल्फाज हैं कि तुम एक मुश्किल के अंदर लगे हुए हो, तुम बचपने से लेकर बुढ़ापे तक पहुँचे हो, तुम अपने आप को स्ट्रगल में लगे हुए हो। इस सारे स्ट्रगल में तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो पहचानने की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ शामिल है? क्या तुमने असल ज़िंदगी का मकसद समझ लिया? क्या फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आसमान की तरफ, क्या तुमने पहचान लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को? क्या तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को पहचान लिया? तुम जब इतनी वाज़ेह निशानियों को इनकार करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी को इनकार करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए था, और यही तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी जो तुम्हारे लिए वाज़ेह एक रहमतुल लिल आलमीन भेजे गए हैं, और अल्लाह ताला की किताब है जो तुम्हारे लिए भेजी गई है, जो तुम्हारे लिए एक वाज़ेह निशानी है, तुम इसके इनकार कर रहे हो, जबकि
कि तुम जो है जब इतनी बड़ी वाज़ेह निशानियों को देखने के बावजूद तुम अपने रब को पहचानने से इनकार कर रहे हो, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में भी ये निशानियाँ भेजी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी को पहचाने, अल्लाह की तालीमात को पहचाने। और जो दिल रखता है, जो ऐसा दिल रखता है जो अल्लाह ताला से डरता हो, जो आखिरत के बारे में यकीन रखता हो, उसका दिल जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जोड़ देते हैं अपनी ताल्लुक़ के साथ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई इस तरह की बॉटल है जो आप लिफ्ट कर सकते हो या आप लिफ्ट करें और फिर उसको अपनी जगह पे वापस रख दें, तो इसको अर्जे के अल्फाज में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बार बार लौटाना, आंखें वापस डालो और आसमान की तरफ और अपनी तरफ लौटाओ। क्या तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचान सकते हो? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानी को पहचान सकते हो? बसरा के अल्फाज हैं ऐसी नज़र जो खाली देखने पर नहीं हो, बस उसको गहराई में देखने वाली हो। ये तो अल्लाह ताला कहते हैं अपनी गौर फिक्र से अपनी रिफ्लेक्शन करो निशानियों के ऊपर, गौर फिक्र करो। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियाँ नज़र नहीं आती? हल तरा मिन फतूर, क्या तुम्हें उसमें कोई फतूर, किसी तरह की कोई फटे हुए अंदाज, कोई गैप, कोई रिप्स, कोई किसी तरह की कोई चीज़ तुम्हें दिखती है? बिल्कुल तुम्हें नहीं दिखेगी, बिकॉज़ तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ जो है हर तरफ लौटा के जाएगी और तुम्हें अल्लाह ताला ही की बड़ाई इसमें नज़र आएगी। सुम्मा रजिअल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, फिर लौटाओ अपनी नज़रों को, बार बार लौटाओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, लौट के आ जाएगी तुम्हारी नज़र थक हार के, खासिअन व हुवा हसीर, हम्बल हो के, आजिज़ हो के और बिल्कुल थकी हुई। तो मानने के लिए इस बात पे आजिज़ हो जाओगे कि कर्रतैन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है नज़रों को बार बार दोहराना, कि तुम मान जाओगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, इसको बनाने वाला कोई है। मैं किसी जगह पे जाता हूँ, मैं बहुत खूबसूरत पेंटिंग को देखता हूँ, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि एक पेंटिंग किसने बनाई है? कोई ये नहीं बोलेगा ये ख़ुद ब खुद बन गई। मैं जब आसमान को देखूँ, मैं ज़मीन की चीज़ों को देखूँ, मैं बड़े बड़े पहाड़ देखूँ, तो क्या मैं इस बात पर गौर फिक्र ना करूँ कि इसको कोई बनाने वाला है? मैं समंदर के किनारे पर पाँव के निशान देख के इस बात का अंदाज़ा कर सकता हूँ कि कोई इंसान गुजरा है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियाँ इतनी वाज़े तौर पर जो नज़र आई हुई हैं, क्या इसको हम यही कंक्लूजन निकाल लें कि इसको बनाने वाला नहीं? यहाँ पे मैं आपको इमाम अबू हनीफ़ा का एक किस्सा शेयर करता चलूँ कि कुछ एथियस्ट और दहारी लोग जो खुदा को नहीं मानते थे, वो उनके पास आए और उन्होंने दलील मांगी कि आप बताइए किस तरह से आप मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और इसको कोई बनाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ बाद मेरे पास आइए। तो वापस आए तो उन्होंने उनको बताया कि मैं कहीं से जा रहा था, मैंने देखा एक दरख्त था, वो ख़ुद बहुत कटा, उसमें लकड़ियाँ अलग हुई और उसने जो है जहाज़ आपने शिप बना ली, वो सामान उसके अंदर ख़ुद ब खुद जहाज़ में आ गया। वो एक दूसरी जगह पे गई, दूसरे किनारे पर वो सामान उसने अनलोड किया, उतारा और वापस वो अपनी जगह पे वापस आ गई। तो उन्होंने बोला ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा ने बोला जब ऐसा नहीं हो सकता तो तुम ज़मीन और आसमान में इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ देख रहे हो, क्या ये ख़ुद ब खुद आ गए, ये ख़ुद ब खुद चल रहे हैं, ये बग़ैर किसी खालिक के चल रहे हैं? तुम एक छोटी सी कश्ती के बारे में ये गुमान नहीं कर सकते, तो तुम इतने बड़े आसमान की तरफ देखते हो, चाँद सितारों की तरफ देखते हो, तख्लीक की तरफ देखते हो, उसमें हर तरह की खूबसूरती देखते हो, हर किसी के अंदर मर्द और औरत जिन्स का देखते हो कि मुज़क्कर मुअन्नस है, तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तुम्हारी कोई निशानी और तुम्हारी याद दहानी नहीं जाती। यहाँ पे हम छोटी सी एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्लीज़ जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं द डिवाइन मिरेकल। मैं हूं अजीउद्दीन और हम सूरह मुल्क के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने सूरह मुल्क की अभी तक आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सुम्मा रजिअल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, कि तुम पहले अपने अंदर की निशानियाँ देखो, ज़िंदगी और मौत की निशानी को देखो कि तुम्हारे अंदर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज़ का एक स्ट्रगल रखा हुआ है, और फिर तुम आसमानों की निशानी की तरफ देखो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम लौटाओ अपनी आँख को। और क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई क्रिएशन में कोई तफावत, किसी तरह का कोई ऊँच नीच नज़र आता है? क्या तुम फिर अपनी आँखों को लौटाओ और अपनी गौर फ़िक्र से देखो, क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन में कोई नुकसान नज़र आता है, कोई नुक्स नज़र आता है, कोई कमी बेशी नज़र आती है? तुम्हारी आँखें लौट आएंगी, तुम्हारी आँखें थक जाएंगी, तुम हम्बल हो जाओगे और तुम आजिज़ हो जाओगे और तुम बिल्कुल थक हार जाओगे और तुम इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि मुझे बनाने वाला, इस आसमान और ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। कर्रतैन का माना होता है किसी मिलिट्री स्ट्राइक को, कि बार बार कोई ऐसी चीज़ को तंज की नज़र से, गौर फिक्र से, कोई नुक्स निकालने की नीयत से देखना, और बाद में जब वो खाली अटैक्स नहीं हो बल्कि खाली उसको सक्सेस में भी उसको शामिल ना किया जाए, बल्कि तकरार हो उसके अंदर कि जिन्हें कि बार बार रिपीट किया
किया जाए ओवर एंड ओवर उस सेम मैनर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहीं पे अंदाज़ इस्तेमाल करते हैं कि तुम अपनी आंखों को देखो आसमान की तरफ, कोई नुक्स निकालने की नीयत से बार बार कोशिश करो, थक हार के वापस आ जाओगे, तुम्हारी आंखें कोई नुक्स नहीं ढूंढ पाएंगी। इसीलिए इसको बार बार जो कर्रतैन के अल्फाज हैं इसको 2 दफ़ा रिपीट किया गया कि तुम देखो, तुम बार बार दोहराओ कि क्या तुम्हारी आंखों ने कोई नुक्स ढूंढा, क्या कभी आज तक इंसान ने कोई नुक्स ढूंढा, बल्कि इंसान उस खूबसूरती वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बजाय नेचर की तरफ उसको एट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब है कि एक डुअल रियलिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी तरफ इन 2 आयतों में कर्रतैन को बार बार जिक्र करके कह रहे हैं कि तुम जितनी दफ़ा बार बार लौटा लो, लाखों दफ़ा लौटा लो, तुम्हें कोई नुक्स नज़र नहीं आने वाला। तुम जितनी कंसिस्टेंटली इस चीज़ को लौटा लो, जितनी फोर्स के साथ तुम देख लो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई भी कुदरत में नुक्स नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार एक गौर फिक्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि सुम्मा रजिल कि बार बार लौटाओ, फोकस करो, गौर फिक्र करो, जान लगा दो और बार बार अपनी नज़रों को दोहराओ। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन के ऊपर कोई भी नुक्स नज़र आता है? नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बल्कि तुम इनफैक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी दफ़ा देखोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक और ख़ूबसूरती के ऊपर तुम्हारे को अज़मत ही नज़र आएगी और तुम्हें मज़ीद खूबसूरती नज़र आएगी और तुम इस बात पर आजिज़ हो जाओगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतरीन खालिक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वो खालिक है जिसने मुझे बनाया है और आसमान को ज़मीन को बनाया है। यनक़लिब निकला इनकलाब से कि जब किसी चीज़ को आगे भेजा जाए और लेकिन वो लौट कर आ जाए और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में वो चली जाए। आप एक जगह देखो, दूसरी जगह देखो, तीसरी जगह देखो, अल्लाह ताला ने यनक़लिब इलैकल बसर कि तुम्हारी आँखें, तुम्हारा विजन बार बार चेंज हो जाएगा, तुम बार बार लौटाया जाएगा तुम्हारी तरफ, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तुम उसकी तरफ देखने का तुम्हारा अंदाज़ बदल जाएगा, तुम्हारा गौर फिक्र करने का अंदाज़ बदल जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम एक हक का सामना तुम्हारा हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही पूरा चेंज हो जाएगा और ख़ासन तुम लौट आएगा और तुम बिल्कुल थक जाओगे, हम्बल हो जाओगे, आजिज़ हो जाओगे और तुम देखोगे तुम्हारी पोजीशन दुनिया में कितनी छोटी है और तुम्हारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी जो तख्लीक की है, जो मखलूक बनाई है, वो कितनी खूबसूरत है। इसलिए जो क्लासिकल अरबिक में ख़ासा जो कि अल्फाज जो यूज़ होते हैं वो किसी जानवर को भगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या उसको पत्थर के ज़रिए जो भगाया जाए, उसको टर्न अवे किया जाए, उसको जो है हम्बल किया जाए ताकि वो आपकी तरफ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए ना आए, ताकि वो किसी भी तरह की उसको आपके अंदर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना कर सके। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि तुम अपनी आँखों को जितनी दफ़ा तुम लौटाओगे तुम्हारे अंदर का जो एरोगेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और हसीर बिल्कुल थक हार के, जब इंसान लंबे सफ़र के बाद बिल्कुल थक हार जाता है और उसके बाद किसी चीज़ की हिम्मत नहीं रहती, ये स्टेट हो जाएगी तुम्हारी आँखों के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। ये अरब यूज़ करते थे किसी चीज़ को गौर से घूरने के लिए जब तक वो थक नहीं जाते थे, दूर रेगिस्तान में देखना कि रास्ता क्या है और जब तक उनको सही तरह नज़र नहीं आता था, यहाँ तक कि वो जब थक जाते थे तब उस अल्फाज को, हसीर के अल्फाज को इस्तेमाल करते थे। ह्यूमिलिएशन, हम्बल होना और इस बात को नोटिस करना कि तुम्हारा जो वजूद है दुनिया में कितना छोटा है। रजा की टर्निंग बैक, जैसे हमने बात की थी, इन अल्फाज के बारे में वजाहत एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं कि अगर तुम अपनी आँखों को लौटाओगे और उस पर गौर फिक्र करोगे तुम्हें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई नज़र आएगी, यनक़लिब तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, जैसे हमने बार बार मेंशन किया। और यही चीज़ हम जो है एक ब्रीफ इंट्रो आयत नंबर 5 को शुरू करने से पहले बात करते चलें कि जो वार्निंग्स हैं और जो थ्रेट्स हैं इस सूरा में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्सी ही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ही हैं, बिकॉज़ ये एक इंसान को उस गफलत से जगा देती हैं जिस गफलत में इंसान पड़ा हुआ होता है। और ये जो सेक्शन हम आयत नंबर 5 से जिक्र करने जा रहे हैं ये सबसे लंबा सेक्शन है, इसमें जो उन ज़िद्दी लोगों के बारे में जिक्र किया गया है और एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये जहन्नुम में इस तरह का उनका हाल होगा जब उनको अजाब दिया जाएगा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कि जहन्नुम की जब चीख सुनेंगे तो उनको इस हकीकत का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब कितना सख्त है। और एक ब्रीफ अकाउंट दिया गया है उन लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए, कि जो लोग दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी में थे और उनके सब्र की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना अजर अजीम उनके लिए रखा हुआ है। हम ये बात को समझते चलें कि इस सूरा का जो पूरा थीम है वो अकाउंटेबिलिटी है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जो ज़िंदगी और मौत के साथ जो मुब्तला किया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, एक दिन आपसे सवाल होगा, एक दिन आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और जो कुफ़ार हैं, जो मौत से भागते हैं, उनको ये बात का अंदाज़ा है कि अंदाज़ा दिलाने के लिए कि एक दिन आएगा जब तुम्हें
एक दिन ज़िंदा किया जाएगा और वहाँ पे तुम्हें मौत नहीं बचा सकेगी। वहाँ इंसान जो कुफ़ार होगा वो मौत के लिए दुआ करेगा, अपने आप को बचाने के लिए मौत को बुलाएगा, लेकिन मौत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़त्म कर चुके होंगे। और जैसे कि रिवायत में आता है कि आखिरत में उसको एक काले बकरे की मानंद लाया जाएगा, जन्नत के और जहन्नमियों के बीच में एक जगह है, उधर लाया जाएगा और उधर ज़बह कर दिया जाएगा। और ये खुशखबरी होगी जन्नतियों के लिए, क्योंकि अब मौत नहीं आने वाली, और जहन्नमियों के लिए बहुत ही अफसरदा और मायूस करने वाली ख़बर होगी, क्योंकि अब वो मौत से बिल्कुल बच नहीं सकते, क्योंकि अब मौत आके उनको जहन्नम के अजाब से बचा नहीं सकती। यहाँ पे जो कुफ़ार को जो बार बार इंतखाब किया है उस उन्हीं की तरफ ज़्यादातर डराने का अंदाज़ है कि कुरान इस बात को कन्फर्म करता है कि ऐसा माइंड सेट जो झूठ के ऊपर मबनी है, ऐसा माइंड सेट जो अपने आमाल को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उनको जगाने के लिए कि वो लोग मान जाएँ कि जो कुफ़ार हैं वो भाग पड़े अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, और इस मैसेज को देख के वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौट जाएँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ इस बात को पहचानें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही उनका असल निजात का ज़रिया है। और ये जो सूरह है ये बेसिकली एम्फेसाइज़ करती है, जैसे कि हमने पहले भी फरमाया, अकाउंटेबिलिटी की तरफ, कि आपने अपने जो भी अमाल ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, इसका जवाबदेह होना है। अल्लाह की नेमतें हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन एक दिन आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है। सवाल होगा कि आप इस चीज़ को देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से आपसे सवाल करते हैं कि ये नेमतें तुम्हें अदा की गई थी, क्या तुमने उनको सही तरह से इस्तेमाल किया, क्या अल्लाह ताला को पहचाना, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया। जो वार्निंग्स और थ्रेट्स हैं इस सूरह के अंदर, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जैसे हमने पहले भी बताया, मर्सी के बारे में बताती हैं, ताकि लोगों को जगा दिया जाए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी रहमत की तरफ बुलाते हैं। हम 5वीं आयत के बारे में बात करते हैं। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब सहीर। हम इस आयत को इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डिवाइन मिरेकल। मैं हूं वजीउद्दीन और हम बात कर रहे हैं सूरह मुल्क में। हम जब ब्रेक में जाने से पहले 5th नंबर आयत के ऊपर बात कर रहे थे, वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खूबसूरत बनाया है आसमान को, जो है किससे, कि लैम्प्स की माइनन, कि जो है जो सितारे हैं उनको लैम्प्स के साथ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुज़य्यन किया है। बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको शयातीन के लिए रजम करने के लिए, उनको जो है लौटाने के लिए, उस आसमान की तरफ गलत इन्फॉर्मेशन लेने से रोकने के लिए, उनके लिए मिज़ाइल के फॉर्म में शयातीन के लिए बनाया है। और एंड हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम द टॉर्मेंट ऑफ द ब्लेजिंग फायर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए बिल्कुल एक अज़ाब सईर तैयार करके रखा है, ताकि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला सज़ा दे उन मामलात में। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे 5वीं आयत में बताते हैं कि हमने खूबसूरत किया है, मुज़य्यन किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इस बात पर कादिर है। हमें इस बात से मिलती है कि 3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान को बनाया। एक, ब्यूटिफिकेशन, जो सितारे हमें नज़र आते हैं, जो स्टार्स हमें नज़र आते हैं, ब्यूटिफिकेशन। दूसरा, शयातीन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कुरान के नुज़ूल से पहले वो आके वही को, जो कि कुछ बातों को, कुछ ऐसी बातें थीं जो फ़रिश्तों की, उसको सुनते थे और वो जाके झूठ मिक्स करके लोगों को बताते थे। सूरह जिन में इसके बारे में वाज़े तौर पर जो है किस्सा बयान किया गया है। और तीसरा, लोगों के रास्ते मालूम करने के लिए, कि लोग उससे नेविगेशन मालूम कर सकें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के समंदर में रास्ते ढूंढ सकें, ज़मीन में रास्ते ढूंढ सकें और अपना रास्ता मालूम कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि हमने ब्यूटिफाई किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे रॉयल अंदाज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम ही वो रहमान हैं, हम ही वो हैं जिसके हाथ में तमाम मलकियत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समाअ दुनिया के बारे में जैसे ज़िक्र किया, पहले 7 समावात के बारे में ज़िक्र किया, यहाँ पे समाअ दुनिया के बारे में ज़िक्र किया कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जो तुम आसमान देखते हो, इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुज़य्यन किया है, खूबसूरत किया है। आप अंधेरी रात में ऐसे विलेज में जाएँ या ऐसे खाली इलाके में जाएँ, पहाड़ी इलाके में जाएँ, आसमान की तरफ देखें, आसमान इतना ब्यूटीफुल लगता है। हम कितनी कैंपिंग साइट्स में गए हैं, हमें देखा है कि हमने जब आसमान की तरफ देखा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरती इंसान को बिल्कुल ही
बॉगल कर देती है कि कितनी खूबसूरत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन। दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला यूज़ करते हैं अदना वर्ड कि बिल्कुल दुनिया जो है एक अदना से भी नीचे लो चीज़ है, दुनिया अदना से भी नीचे एक वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है कि ये एक बिल्कुल ही मामूली चीज़ है, एक लेसर शेयर है दुनिया में तुम्हारे लिए। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी खूबसूरत जो है आखिरत है, उसको जो जन्नत अल्लाह ताला ने तुम्हारे तैयार करके रखी है उसको ना भूलो। क्योंकि आसमान की तरफ जब तुम देखते हो तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान को इतना खूबसूरत बनाया है तो जन्नत को कितना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला बनाएंगे। ज़ीनत किसी चीज़ को खूबसूरत करना, ब्यूटिफाई करना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रजूम का ज़रिया बनाया है। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रजूम को मेंशन किया कि ये चीज़ रजम करने के लिए होती है, किसी को मारने के लिए। और जैसे सूरह जिन में ज़िक्र है कि जब शयातीन ये कोशिश करते थे कि जब उनको कोई बात सुनने के लिए वो कुछ वही में से कुछ चुराने के लिए कोशिश करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको एक मीटियोर के थ्रू उनको रजम करते थे और इसलिए उनको उससे रोका गया। और फिर जिन्नात ने सवाल करना शुरू किया कि ऐसी क्या चीज़ है जिसका इरादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है, या तो कोई नई बात उतरी है या कोई अजाब का इरादा किया है जिसकी वजह से हमें इस इंफॉर्मेशन को हमें लेने से रोका गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो लोएस्ट स्काई को जो मेंशन करते हैं मुज़य्यन करने के अंदाज़ में कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला रॉयल्टी के अंदाज़ को जिक्र करते हैं, हमने किया है। और इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरह इसको एट्रीब्यूट करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इस बात पर कादिर है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे ब्यूटिफाई कर दे, जिस चीज़ को चाहे ब्यूटिफाई ना करे। ये एक टेंस के फॉर्म में कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूज़ किया है जो एक थर्ड पर्सन से लेके फर्स्ट पर्सन में अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्तिफ़ात का एक अंदाज़ होता है कुरान में। हम उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तफसील समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तबारक के जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे अल्लाज़ी बियदिल मुल्क में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थर्ड पर्सन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किए थे। और अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला मुज़य्यन के बारे में बात करें तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है फर्स्ट पर्सन के अंदाज़ में बात कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अंदाज़ बता रहे हैं कि ये ट्रांजिशन क्यों है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अब डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये तुम्हारी तरफ से तुम्हारी तरफ इन्फॉर्मेशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं जिसने मुज़य्यन किया है और हम जो हैं हम ही ये काम करते हैं, कोई और नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी तरफ कोई और किसी को शेयर होल्डर नहीं ठहराते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक अंदाज़ है बयान करने का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे थे कि तुम गौर फ़िक्र करो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जब आसमान की बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में गौर फ़िक्र के अंदाज़ में बयान कर रहे होते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स हमें इस तरह की मिलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा मालिक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर फ़िक्र दिलवाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हैं जिसने आसमान और ज़मीन को खूबसूरत किया। और ये लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों को झुटलाते हैं ये एक गफलत में है, एक अंधेरे में है, एक ऐसी धोखे में है कि वो इस बात को पहचानने से बिल्कुल गाफिल हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही एक खालिक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया को खूबसूरत बना सकता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत को कितनी खूबसूरत बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को बनाने पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला में एक बेसिकली क्रिएशन की खूबसूरती की तरफ जैसे हमने मेंशन किया उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि तुम करीब की अपनी क्रिएशन को देखो, जो तुम देखते हो, जिस तक तुम्हारे लिए पहुँचने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ ख्वाहिशात का इजहार होता है, उस तक पहुँचने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारे अकल को इस्तेमाल करके तुम उसके लिए रॉकेट्स बनाते हो। किस तरह से तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों को पहचानते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरफ हमें बुलाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कई जगह इसका जिक्र किया है। तो हमने जो अब तक बात की है हम उसको वापस रिपीट करते चलें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरुआत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की बाबरकत ज़ात के मुतालिक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बाबरकत ज़ात है और वो ज़ात है जिसके हाथ में ही तमाम कंट्रोल है, तमाम पावर है, तमाम अथॉरिटी है। इसीलिए हमने बात की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपना नाम लिए बगैर जो कुफ़ार हैं उनको इस बात का और मोमिनीन को भी और तमाम मखलूक को इस बारे में बता रहे हैं कि बियदिल मुल्क, बियदी के अल्फाज को पहले लेके आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के हाथ में तमाम ताकत है, तमाम मलूकियत है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर परमानेंटली कुदरत रखने वाला है, ताकत रखने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और अल्लाह ताला कौन है, उसकी ताकत का अंदाज़ा क्या है, इस आयत से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है जिसने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को ताकि तुम्हें आज़मा सके, ताकि आज़माएँ कि कौन है तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला। हमने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अहसन अमला की बात करते हैं, कसरतुल अमाल की बात नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी क्वालिटी देखते हैं अमाल की, ना कि आप कितने अमाउंट ऑफ डीड्स लेके आते हैं। क्योंकि क़यामत के दिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहाड़ के मानंद हज, ज़कात, रोज़ा लेके आएंगे लेकिन उनके वो अमाल मट्टी की तरह उड़ जाएंगे, धूल मट्टी की तरह उड़ जाएंगे क्योंकि उसमें इखलास नहीं होगा, रियाकारी होगी, शो ऑफ होगा, उसमें जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ लिल्लाहियत नहीं होगी।
इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं क्वालिटी ऑफ अमाल, कौन इस ज़िंदगी और मौत के इम्तिहान की कशमकश में अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ा रहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अज़ीज़ को पहले लिया है, गफ़ूर को बाद में लिया है, क्योंकि कुफ़ार की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखातिब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही ताकत वाला है और बहुत गुनाहों के ऊपर कवरिंग करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है, ये वो पावरफुल ज़ात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बाबरकत ज़ात है जिसने 7 आसमान को बनाया और उनमें लेयर्स रखे। आज हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जो आसमान है उसके बारे में साइंटिस्ट काफ़ी थेरीज़ देते हैं कि वो बिग बैंग थेरी के बाद वो एक्सप्लोर है, एक लेयर के ऊपर लेयर है, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं। हमें इस चीज़ की हकीकत का अंदाज़ा पूरी तरह से नहीं है, हम एक बिल्कुल एक स्पेक हैं पूरी यूनिवर्स में, बल्कि उससे भी छोटे, हमारे सूरज से भी बड़े बड़े कई ऐसे सूरज हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत, क्या तुम्हारी आँखें, क्या तुम कुछ देखते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों में से, आसमानों में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान जो रखे हैं उसमें तुम्हें किसी भी तरह का कोई टेयरिंग, कोई किसी तरह की इनकन्सिस्टेंसी, किसी तरह का कोई भी जो है डिसबैलेंस क्या नज़र आता है? फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, अपनी आँखों को लौटाओ, क्या तुम्हें कोई भी नुकसान नज़र आता है? सुम्मा रजिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर, और वापस लौटाओ अपनी आँखों को, तुम्हारी आँखें थक जाएंगी, बिल्कुल तुम हम्बल हो जाओगे, तुम मानने पर मजबूर हो जाओगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। हमने ये आयत हमने डिस्कस की है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें इसका आप सबको फ़ायदा हुआ हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी और हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी कोशिश को कबूल करे। डिवाइन मिरेकल एक छोटा सा प्रोग्राम है ताकि आप तक एक मुख्तलिफ अंदाज़ में कुरान की जो एक सूरत की सेलेक्टिव सूरत की एक्सप्लेनेशन को पहुँचाया जा सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल करे, हमारी गलतियों को माफ़ करे। बारक अल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।